हम जो हिंदू लोग होते हैं ना, बड़े ही विवेक युक्त होते हैं, बड़े ही सब्र वाले होते हैं। हम जैसी महिलाएं, हम हिंदू महिलाएं रगड़ रगड़ के बाहर काम भी करती हैं, उसके बाद भी। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पथराव से तो जिहादियों का बहुत पुराना रिश्ता है। पथराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो उनकी हद इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने एसिड फेंकना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस बार उन्होंने बिहार में ऐसा किया है। बिहार में गणेश उत्सव पर, यानी कि जब गणेश की रथ यात्रा निकलती है, जब विसर्जन यात्रा निकलती है, उन्होंने एसिड अटैक किया है। इन जिहादियों ने एसिड की बोतल्स भर रखी थी और उससे यात्रियों को घायल किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। करीबन 12-13 के आसपास लोग, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, वो घायल हो चुके हैं। ना तो इन जिहादियों का पत्थरबाजी रुक रही है और ना ही इनका जो मोटिव है उसे रोका जा रहा है। ये वहां भी अटैक कर रहे हैं जहां पर सरकार बीजेपी की है। बीजेपी सरकार इनको रोकने में हर तरीके से सक्षम रहती है, परंतु फिर भी इनके मन में डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा कृत्य, कोई ना कोई ऐसे कांड डेली होता है। अब हमने बिहार में सुना। माना कि बिहार में बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा कृत्य हो रहा है और होता ही रहेगा जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा। उसी के साथ साथ हमें मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आई। धार के अंदर, वहां का जो एक क्षेत्र है धार, वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। वहां पर भी बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। वहां पर भी पत्थरबाजी की गई और वही कट्टरपंथियों के द्वारा ही पत्थरबाजी हुई है। इन जिहादियों के द्वारा ही पत्थरबाजी हुई है। कौन रोकेगा इन्हें? अगर बीजेपी भी नहीं रोक पा रही है तो कौन रोकेगा इन्हें? फिर तो साफ यही है कि हिंदुओं को ही अपने सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या हमारी सरकारें असक्षम हैं इन्हें संभालने में? क्या अब आम लोगों को ही सड़क पर उतरकर अपनी खुद की रक्षा करनी पड़ेगी? क्यों इन जिहादियों को शुरू से ही रोंदा नहीं जाता? क्यों इनकी प्लानिंग को बढ़ावा दिया जाता है? क्यों इनकी प्लानिंग से पहले ही कुछ किया नहीं जाता? इन्हें मौका क्यों मिलता है कि किसी घर पर ये पत्थर इकट्ठा कर सके? क्यों मौका मिलता है इन्हें? और अगर ये कर लेते हैं, उसके बाद भी इनको बचाने के लिए इनके आका पहुंच जाते हैं, वहां पर क्यों रोक नहीं लगाई जाती? यदि मुझे डर है, यदि ऐसा चलता रहा तो ये ना हो कि हिंदू अपना आपा खो दे और फिर आप सब जानते हैं क्या होगा, क्योंकि इससे पहले हजारों साल पहले भी ऐसा हो चुका है। जब जिहादी शुरू में हमारे देश में घुसे थे और उनके कितने ही लोग, कितने ही खिलजी जितने भी आए थे, वो सभी ने किस तरीके से कृत्य किया था और कैसे हमारे ही देश के राजपूतों ने, मराठों ने इनको कैसे मार मार के भगाया था। तब सनातनी जिंदा था, तब सनातनी समझदार था, तब हिंदू जागृत था। उसके दिमाग में ये चीज थी कि हाँ, ये जिहादी हैं, परंतु अब लगता है हिंदू अभी तक सोया हुआ है। हाँ, कुछ वीडियोस में आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे, हाँ, कुछ ऐसी चीजों में आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे, सोशल मीडिया में बोलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन पब्लिकली, जब ये सामाजिक रूप में जब ये बाहर निकलते हैं, तब ये जागृत नहीं होते। ये घर पर ही बोलते हैं। इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका प्लान तो सामने है, उनका प्लान तो बना हुआ है, उनका तो पूरा काला चिट्ठा बना हुआ है। उन्होंने अपना हर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप वो अपने कदम रख रहे हैं। पहले पत्थरबाजी करते थे, अब एसिड अटैक शुरू कर दिए हैं इन्होंने। हिंदू अभी भी सो रहा है। उनको अभी भी लगता है कि नहीं, हमारा देश को कुछ नहीं होगा। पूरा साउथ कब्जाया जा चुका है, नॉर्थ ईस्ट पूरा कब्जाया जा चुका है। इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में 85%, शायद इससे भी ज्यादा होंगे, मुस्लिम लोग हैं। लेकिन फिर भी हिंदू सोया हुआ है, उसे लगता है उसके घर तक कोई नहीं पहुंचेगा।
आप जागृत नहीं हैं, आप सोए हुए हैं, तभी ऐसा हो रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आसपास हो रही हर चीज का आपको जवाब देना है। आपको उन्हें बढ़ने नहीं देना है। कानून क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानती, कानून किस तरीके से करेगा मैं नहीं जानती। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आसपास इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप सोए रहे, अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, उसे होने दिया, तो यही होगा जो उन्होंने 2047 में सोचा है, जिस चीज के लिए इनके बहुत सारे संगठनों को बैन किया गया था। लेकिन एजेंडा तो चल रहा है, क्योंकि संगठन बैन हुए थे वो लोग नहीं जिन लोगों ने ये चीजें सोची थी। यदि भाजपा भी इनको रोकने में नाकामयाब रही तो क्या होगा हम सोच सकते हैं। हम जो हिंदू लोग होते हैं ना, बड़े ही विवेक युक्त होते हैं, बड़े ही सब्र वाले होते हैं। हमारा सिर्फ इतना सोचना है कि हम एक चुनाव के अंदर एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लाएं जो हमारे द्वारा सोचे गए या हमारे लिए कार्य करे, और इसी तरीके से हमें आजादी मिलती रहे, हम इस तरीके से हमारे सारे काम सफल होते रहे। लेकिन वोट देने के साथ साथ इन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ एक सत्ता में आने से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़कर अपनी बात कहनी होगी सत्तावादियों को, आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, तभी वो आपके लिए कार्य करेंगे। ये चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये बताते हैं इन्हें क्या चाहिए और इन्हें वो मिलता है। कौन सी फ्री की चीज इन्हें नहीं मिलती? इनकी महिलाएं कोई जॉब नहीं करती, इनकी महिलाएं घर में बैठी होती हैं। हाँ, कुछ उच्च स्तर की रिच फैमिलीज होंगी तो शायद इनकी महिलाएं कुछ कर रही होंगी, लेकिन इनकी 95%, 99% बल्कि महिलाएं घर में ही रहती हैं और घर को ही संभालती हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन जो सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी इनको बेनिफिट्स हैं वो सब मिल रहे होते हैं इनकी महिलाओं को। हम जैसी महिलाएं, हम हिंदू महिलाएं रगड़ रगड़ के बाहर काम भी करती हैं, उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता सरकार से। उसके बाद भी हमें मिडिल क्लास समझकर या जनरेशन या जनरल कैटेगरी का समझकर हमें कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जाता, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई आरक्षण नहीं है हमारे लिए। फिर भी हम ये सोचते हैं कम से कम हमारे धर्म को तो बचाइए, कम से कम हमारे धर्म को तो इस तरीके से अग्रसर रखिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, हमें वो आज़ादी जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं वो मिलती रहे, हम जो अपने धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं वो हमें काम करने दिया जाए। यदि वो रुक गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें फर्क नहीं पड़ता इन्हें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और अपना कमाते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे धर्म पर जब आंच आएगी तो हमारी महिलाएं भी आगे आएंगी, ये भी सत्य है। हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जागृत करना ही हमारा कार्य है, हम सबका कार्य है। अपने आसपास झांकिए, यदि आपके आसपास कोई पत्थर इकट्ठे कर रहा है तो रोकिए, आगाह कीजिए अपने आसपास के लोगों को, अपने हिंदुओं को। ये पत्थरबाजी तभी रुकेगी जब हिंदू जागृत होगा, ये सब कुछ तभी रुकेगा जब हिंदू अपनी नींद से जागेगा। इन लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं कि पत्थरबाजी तक रुक गए हैं, इन लोगों ने हमारे घरों तक को बर्बाद किया है। क्योंकि पहले जब एक टाइम था, एक समय था, जब रामायण का टाइम मैं ये कहूं कि उस वक्त जो नाटक आते थे वो कैसे घरेलू नाटक होते थे, घर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, कलह तो दिखाया जाता ही नहीं था, प्रेम सौहार्द दिखाया जाता था। लेकिन एंटरटेनमेंट के चक्कर में पहले बॉलीवुड ने हमें खराब किया, वहां पर हर तरीके से ऐसी गंदी गंदी अश्लील फिल्में दिखाई गई, वहां पर हर तरीके से नारी को अश्लीलता के रूप में दिखाया गया, जिससे हम सबका एक माइंड सेट खराब हुआ। आज हमारे बच्चे ये नहीं सोचते कि हम सोल्जर बनेंगे, हम सिपाही बनेंगे, या हम किसी अच्छे कार्य को करेंगे, या हमने घर के अंदर प्रेम सौहार्द बना के रखना है। आज उन्हीं फिल्मों को देखकर हमारे घर की महिलाएं यही सोचती हैं कि सास कैसी होगी, बहू कैसी होगी, मैंने कैसे अपने पति को दबाना है, ये सब सोचते हैं। और वहीं
सबसे बड़ा कारण जो आजकल चल रहा है वो ये नाटक चल रहे हैं। आपने देखा होगा जो डेली सोप्स आते हैं उनमें कैसे कैसे गलत चीजें दिखाई जाती हैं। उन डेली सोप्स के अंदर बताया जाता है कि कैसी सास होनी चाहिए, वैम्प होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद कैसे उसकी ननद होनी चाहिए, दोनों बहुओं को कैसे दबाती हैं। फिर बहू रियल लाइफ में ये सोचती है कि शायद सास और ननद ऐसे ही होती हैं, शायद पति और जेठ ऐसा ही होता है। और आजकल तो इतनी अति हो चुकी है कि एक 46 साल की महिला जो कि माँ या दादी होगी, उसका अफेयर किसी और ऐसे मतलब पड़ोसी के साथ चल रहा है, किसी और के साथ, और बच्चे मिलकर उसकी शादी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब हमारे घरों को बर्बाद करने का जो कार्य ये बॉलीवुड और ये नाटक वाले कर रहे हैं, उसे शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हमारे घरों में आज भी माँ माँ होती है, आस पड़ोस के लिए भी वो माँ ही होती है, उसे कोई गंदी नजर से नहीं देखता। हमारी माताएं अपने पति के साथ खुश हैं, हमारे पिता के साथ वो खुश हैं। वो ये बातें सोचती तक नहीं है और सोचना चाहिए भी नहीं। लेकिन ये जो गंदगी है जो हमारे घरों तक पहुंच रही है, वो इन चीजों को बहका रही है। इसीलिए शायद इसी मत को लेकर आजकल की जो बहुएं हैं वो बहकी हुई ही आती हैं। उनकी सोच यही होती है कि शायद सास और ननद और या फिर जेठ या फिर जेठानी या इस तरह की चीजें हैं वो गलत ही होंगी, और फिर हमारा परिवार बिखरता है। जिहादी आपको हर रूप में नजर आएंगे, आपके घरों तक घुसने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। यदि आप रामायण पढ़ते हैं, यदि आपने श्री कृष्ण लीला देखी है, यदि आपने श्री कृष्ण का महाज्ञान को पढ़ा है, यदि आपने श्री भागवत गीता को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि आपका धर्म, आपकी सेवा सिर्फ आपके परिवार के प्रति होनी चाहिए। आपको पता होगा कि ये जिहादी जानबूझकर आपके परिवारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे धर्म पर और सच्चे कर्म को ही अपनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि महिलाओं को बर्बाद करने पे लगे हैं, ये पुरुषों को भी बर्बाद करने पे लगे हैं। हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से आपके घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जागृत नहीं हैं तभी ऐसा हो रहा है। हिंदुओं को जागृत होना होगा। अच्छी चीज देखिए, वही आपको सद्मार्ग दिखाएगी, वही आपका मार्गदर्शन करेगी। गलत चीजें कभी आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। रही पथराव की बात, तो यदि ये पत्थरबाज रोके नहीं गए तो मुझे डर है कि किसी एक दिन ये ना हो कि गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। डर लगता है मुझे इन चीजों से, हाँ डर लगता है मुझे इन चीजों से। नहीं समझ आती मुझे ये कलह की चीजें, नहीं समझ आती। ये लोग कलह चाहते हैं। हिंदू शांत है, वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है, शांत तरीके से निकाल रहा है, लेकिन जानबूझकर उसे भड़काया जाता है। जानबूझकर ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हिंदू भड़के। हिंदू शांत है तभी ये देश चल रहा है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इन पत्थरबाजों से कैसे बचा जाए और कैसे सरकार को अपनी बात बताई जाए, इसके लिए अगर कोई सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो से आपको किसी भी तरह से कुछ भी आपको प्रेरणा मिलती है तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।